हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का पार्ट 6 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको एवरेज के पार्ट 5 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो दोस्तों, तो पहले उन क्लासेस को देखिएगा, उसके बाद की एक क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी और आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक आसानी से सीख पाएंगे। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वह है हमारा क्रिकेट संबंधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग क्रिकेट से संबंधित जितने भी एवरेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एवरेज से एक या दो क्वेश्चन क्रिकेट से हर एग्जाम में बन जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। और आज हम लोग दो फार्मूलों को भी पढ़ेंगे। पहला फार्मूला हमारा लिखा है बल्लेबाज की कुल औसत रन संख्या। दोस्तों, बल्लेबाज की कुल औसत रन संख्या होती है कुल रन बटे कुल पारियां। क्या होती है? कुल रन बटे कुल पारियां। औसत का हम लोग जो फार्मूला पढ़ते थे वो होता है हमारा सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। लेकिन बल्लेबाज की कुल औसत रन संख्या हमारी होती है कुल रन बटे कुल पारियां, और गेंदबाज की कुल औसत रन संख्या होती है हमारी कुल रन बटे कुल विकेट। लेकिन ये फार्मूले दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन फार्मूले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं बनते हैं। आज के जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, चलिए उसको हम लोग सीखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रमशः 180 तथा 258 रन बनाए हैं। तीसरे मैच में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 230 रन हो जाए। कहने का मतलब है दोस्तों, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने दो मैचों में कितने रन बनाए हैं। उसने दो मैचों में जो रन बनाए हैं, एक में उसने बनाया है 180 रन और दूसरे में उसने बनाया है 258 रन। अगर हम लोग टोटल रन निकालें कि उसने टोटल रन कितने बनाए हैं, तो टोटल रन उसने बनाए हैं 0 का 8, 8 5 13 हो जाएगा। हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4। उसने टोटल जो रन बनाए हैं दोस्तों, वह बनाए हैं 438 रन। अब आगे देखते हैं, आगे वह कह रहा है तीसरे मैच में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 230 रन हो जाए। अगर किसी भी संख्या का औसत देते हैं, हम लोगों ने इतनी क्लासों में सीखा है, उसका योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं? संख्याओं की संख्या से। तो तीसरे मैच में उसने 230 रन का औसत दिया गया था। इनका योगफल अगर हम लोग निकालेंगे तो योगफल हमारा हो जाएगा 23 69। ठीक है फ्रेंड्स। अब वो कहता है कि उसका औसत 230 रन हो जाए तीसरे मैच में। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 3 मैच में हमें टोटल योगफल ये निकल रहा है और 2 मैच का ये निकल रहा है। अगर हम लोग एक मैच का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 690 में से हम लोग 438 को घटा देंगे, तो अपना जो औसत निकल आएगा वह कितना निकल आएगा फ्रेंड्स? 252 निकल आएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। सिर्फ हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन देता गया वैसे ही हम लोग करते गए। क्वेश्चन हमसे कह रहा था एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रमशः 180 तथा 258 रन बनाए हैं। तीसरे मैच में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 230 रन हो जाए। तो दो मैचों में उसने जो रन बनाए थे फ्रेंड्स 180 और 258, टोटल उसने रन बना लिए 438 और तीसरे रनों का औसत हमें 230 दे रहा था। तो हम लोगों ने योगफल निकाल लिया, तो योगफल आ गया अपना 690। 3 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो हमारा एक मैच आ जाता है। तो 690 में से जब हम लोग 438 घटाएंगे तो कितना आएगा? 252। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों का औसत 40.5 है। उसका न्यूनतम और अधिकतम रन क्रमशः 5 और 103 है। तो शेष पारियों का औसत रन क्या होगा? उसने हमें क्या दिया है दोस्तों? 20 पारियों का औसत दिया है। और जब भी हमें औसत मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? योगफल निकालते हैं। तो दशमलव से एक जीरो हमारा हट जाएगा, तो हमें सीधे सीधे गुणा करना है 405 में से 2 का। तो 405 का दुगना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 810 हो जाएगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे वो हमसे कह रहा है उसका न्यूनतम और अधिकतम रन क्रमशः 5 और 103 है। तो हम इसका टोटल रन निकाल लेंगे। टोटल रन वो कितने हो जाएंगे दो पारियों के? वे हमारे निकल आएंगे 108। अब वो कह रहा है शेष पारियों की औसत रन संख्या क्या होगी?
तो फ्रेंड्स जब 20 पारियों में से 2 पारियों तो उसने खेल ही ली, तो कितनी पारियां हमारी बची? 8 पारियां बची। और 8 पारियों में से हमें कितना निकालना है? अब जब इसमें से इसको घटा देंगे, 2 पारियों को इसको घटा दिया तो हमारी 18 पारियां आ गई ना दोस्तों। तो योगफल भी हम लोग घटा देंगे, तो योगफल हमारा कितना आ जाएगा? 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ 0 बचेगा तो 0 में से 0 जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा हमारा 7, और 8 बचेगा, 8 में से 1 को घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 702 आ जाएगा ना। 810 में से जब हम लोग 108 को घटाएंगे फ्रेंड्स 702 आ जाएगा। हमसे उसने पूछा है औसत रन संख्या, और अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बल्लेबाज की कुल औसत रन संख्या बराबर होती है कुल रन बट्टे कुल पारियां। तो पारियां हमारी कितनी है? पारियां हमारी 18 हैं और कुल रन हमारे 702 हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 69। 18 तिया हमारा हो जाएगा 54। तो कितनी बचेगी? 70 में से जब हम लोग 54 घटाएंगे दोस्तों तो 16 बचेंगी, और 2 हमारा ये लिखा, टोटल हो गया हमारा 162, और 18 निम्मा होता है 162। तो हमारी जो शेष पारियों की रन संख्या निकल आई फ्रेंड्स, वह कितनी निकल आई? 39। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कह रहा था एक क्रिकेट खिलाड़ियों का 20 पारियों का औसत रन 40.5 है, उसका न्यूनतम और अधिकतम रन क्रमशः 5 और 103 है, तो शेष पारियों की औसत रन संख्या क्या होगी? तो 20 पारियों का औसत रन हमें दे रहा था 40.5, हम लोगों ने योगफल निकाल लिया तो योगफल आ गया 810। अब वो कह रहा है उसका न्यूनतम और अधिकतम रन क्रमशः 5 और 103 है, मतलब एक पारी में उसने सबसे कम रन बनाए थे, वो बनाए थे 5, और दूसरी पारी में उसने सबसे अधिकतम रन जो बनाए थे वे बनाए थे 103। तो उसने टोटल जो पारियां खेली थी फ्रेंड्स वह कितनी खेली थी? 2 खेली थी। उसमें उसने जो टोटल रन बनाए थे वे 108 रन बनाए थे। अब हमसे पूछ रहा था शेष पारियों की औसत रन संख्या, तो 20 पारियां उसने टोटल खेली थी, उसमें 2 पारियों का हमें दे दिया था, शेष हमसे पूछा था। तो 20 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे फ्रेंड्स तो 18 पारियां आ जाएंगी, और हम लोग योगफल निकालेंगे, योगफल हमारा आ जाएगा 702। और हम लोगों ने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है, बल्लेबाज की कुल औसत रन संख्या बराबर होती है कुल रन बट्टे कुल पारियां। तो कुल रन है हमारे 702 और कुल पारियां है हमारी 18। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 39। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की कुछ औसत रन संख्या है, अगली पारी में वह 112 रन बनाता है जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन बढ़ जाती है, तो अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। ऐसे तो हम लोग एक एक्स मान के भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड समझाती हूँ जिससे आपको सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, हमें नहीं पता थी उसकी कितनी थी, तो हमने लिख दिया 10 पारियां थी, कितनी औसत रन संख्या थी नहीं पता, छोड़ देंगे। आगे देखेंगे, आगे वो कह रहा है अगली पारी में वह कितने रन बना रहा है, अगली पारी में वह 112 रन बनाता है जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन बढ़ जाती है। मतलब उसका कहने का है कि जब उसने अगली पारी में 112 रन बनाए थे, उससे पहले उसने जो रन बनाए थे उससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन बढ़ जाती है। तो मतलब उसने टोटल पारियां खेली कितनी है? 10 पारियां खेली हैं, और उसने सभी में 2-2 रन की वृद्धि होगी, तो औसत रन संख्या का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स कि 2-2 रन की वृद्धि, मतलब 10 पारियों की, एक पारी की 2 रन की वृद्धि हो रही, तो 10 पारी की हो जाएगी 20 रनों की हो जाएगी। वृद्धि हो रही है तो उससे पहले तो घटाना होगा। जब हमारा वृद्धि लिखेगा क्वेश्चन तो हम लोगों को हमेशा अपोजिट साइन लगाना है। अगर तो यहाँ पे कमी होगी तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है? औसत रन संख्या 2 रन बढ़ रहा है, तो उससे पहले उसने जितनी भी पारियां खेली थी उसमें तो मतलब उसकी औसत रन संख्या 2-2 रन कमी हो रही होगी ना, क्योंकि अगली पारी में 112 रन बना रहा तब उसकी बढ़ रही है। तो मतलब जो 10 पारियां खेली है उसमें तो उसकी कम होगी, तो एक पारी में 2 रन की कमी होती है तो 10 पारियों में 20 रन की हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, तो 112 में से जब हम लोग 20 घटाएंगे दोस्तों तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 92।
देखिए सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आप लोग किसी और मेथड से लगाएंगे तो आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बस आपको इन क्वेश्चनों में ये याद रखना है कि जब जब हमें वृद्धि दी जाएगी तो हम लोग माइनस करेंगे और जब जब हमें कमी दी जाएगी तो हम लोग प्लस को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 15 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। अगली पारी में वह 97 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या 3 रन बढ़ जाती है। तो अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? तो देखिएगा, हम लोग बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे। 15 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, कितनी थी हमें नहीं पता। अगली पारी में वह कितने रन बना रहा है? 97 रन बना रहा है, जिससे उसकी औसत रन संख्या 3 रन बढ़ रही है। तो मतलब जब उसने 97 रन बनाए थे, उससे पहले की जितनी भी पारियां खेली थी उसने, तब उसकी औसत रन संख्या 3 रन घट रही होगी ना। तो एक पारी में 3 रन की कमी होगी, तो 15 पारी में हमारी कितने रन की कमी हो जाएगी फ्रेंड्स? 45 रन की कमी हो जाएगी। और 97 में से जब हम लोग 45 को घटाएंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, वह कितना आ जाएगा? 52। देखिए हम लोगों ने एक लाइन में इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस आपको याद रखना है कि जब जब हमें औसत रन संख्या बढ़ता देगा तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक खिलाड़ी की 12 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। अगली पारी में वह 5 रन पर आउट हो गया, जिससे उसकी औसत रन संख्या 3 रन कम हो गई है। तो अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? देखिएगा दोस्तों, 12 पारियों की उसकी कुछ औसत रन संख्या थी, हमें नहीं पता कितनी थी, तो हम लोगों ने 12 पारियां लिख दी। आगे कह रहा है अगली पारी में वह 5 रन बनाकर आउट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगली पारी में उसने जो रन बनाए हैं वे कितने बनाए? 5, जिससे उसकी औसत रन संख्या 3 रन कम हो गई। अब 3 रन की कमी हुई है एक में, तो 12 में कितने की कमी हो जाएगी? 12×3 = 36। लेकिन हमने आपको अभी समझाया था कि जब जब कमी होगी तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और जब जब वृद्धि होगी तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बस इतनी छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा और इन क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। और 5 और 36 को जोड़ देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, वह कितना आ जाएगा? 41। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। बस जब जब हमें वृद्धि देगा तो हम लोग माइनस करेंगे और कमी देगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? तो देखिएगा दोस्तों, वो हमसे कह रहा है कि एक जो बल्लेबाज है वह 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी से पहले उसने जो पारियां खेली थी दोस्तों, वह कितनी खेली होंगी? वह उसने 16 पारियां खोली होंगी और उसका औसत रन कितना बढ़ रहा है? 3 रन बढ़ रहा है। और 17वीं पारी में उसने जो रन बनाए हैं दोस्तों, वह कितने बनाए हैं? 87 रन बनाए हैं। हमसे पूछ रहा है 17वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या। तो मतलब 17वीं पारी से पहले उसने 16 पारियां खेली थी, उसमें उसके औसत रन 3 रन बढ़ रहा था। तो 16 पारी में कितना बढ़ जाएगा? 16×3 = 48। वृद्धि हो रही है तो हम लोग कमी कर देंगे और 87 में से जब 48 घटाएंगे दोस्तों, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 39। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना है। जब जब वृद्धि देगा तो हम लोग कमी कर देंगे, कमी देगा तो हम लोग वृद्धि कर देंगे। वो हमसे कह रहा था 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद हमसे पूछ रहा है औसत रन संख्या क्या होगी? तो 17वीं पारी से पहले उसने कितनी पारियां खेली होंगी? वह उसने 16 पारियां खेली होंगी और उसका 17वीं पारी में 3 रन की वृद्धि हो रही थी, 16 पारी में इनकी कमी हो रही होगी। तो एक पारी में 3 रन की वृद्धि होगी दोस्तों, तो 16 में कितनी हो जाएगी? 48 रन की हो जाएगी। और 87 में जब हम लोग 48 को घटाएंगे दोस्तों, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 39। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक क्रिकेट बल्लेबाज की 50 पारियों की औसत रन संख्या 42 है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 60 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा लिया जाए तो शेष पारियों की औसत रन संख्या 40 रह जाती है। उसकी एक पारी की अधिकतम रन संख्या बताइए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुत
अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है एक क्रिकेट बल्लेबाज की 50 पारियों की औसत रन संख्या हमें दे रहा है 42 और औसत हमें 42 दे रहा है, तो योगफल हमारा कितना आ जाएगा? योगफल हमारा 42 पंचे 110 और 0 का 0। ठीक, इतना तो सबको आता होगा। अब आगे वो हमसे कह रहा है उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 60 रन अधिक है। अभी हम लोग इस लाइन को छोड़ देते हैं और आगे वाली लाइन को पढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है यदि इन दोनों पारियों को हटा लिया जाए, मतलब जो उसने अधिकतम रन बनाए हैं और जो उसने न्यूनतम रन बनाए, तो हम लोग मान लेते हैं एक उसने बना लिए हैं एक्स और अधिकतम रन उसने बना लिए हैं एक्स प्लस 60। ठीक है, न्यूनतम रन जो उसने बनाए हैं वे एक्स बनाए हैं और जो अधिकतम रन बनाए हैं वे उसने एक्स प्लस 60 रन बनाए हैं। तो उसने पारियां कितनी खेली हैं दोस्तों? 2 पारियां खेलेंगे। अब वो कह रहे हैं इन 2 पारियों को हटा दिया जाए। तो जब 2 पारियों को हम लोग हटा देंगे तो पारियां हमारी कितनी बचेंगी फ्रेंड्स? 48 बचेंगी। जब 50 में से हम लोग 2 पारियों को हटा देंगे तो अपने पास पारी कितनी बचे जाएंगी? 48 बच जाएंगी। तो इनका वह औसत रन दे रहा है हमको 40। तो इनका औसत जब हमें 40 दे रहा है तो इनका योगफल हम लोग निकालेंगे, तो योगफल हमें आ जाएगा 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 4 चौको 16 और 3 20, 16 और 3 19। ठीक है, इनका योगफल हमें आ गया 1920। अब वो हमसे कह रहा है उसकी एक पारी में अधिकतम रन बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्तों? इन 2 पारियों को पहले योगफल निकाल लेंगे। 2 पारियों का योगफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 10 में से 2 जाएंगी 8 बचेंगी और 10 में से 9 गई, कितनी बची? 1 बची और 1 में से 1 जाएगी 0 पर बचेगी। तो हमारा जो योगफल निकल आया 2 पारियों का वह कितना निकल आया? 180 निकल आया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ दोस्तों, जब 2 पारियों का हमें योगफल और 2 पारियों का हमें अंतर दिया जाएगा तो हम लोग उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत शॉर्ट मेथड है फ्रेंड्स। जब 2 पारियों का योगफल और 2 पारियों का अंतर दिया जाएगा तो हम लोग अधिकतम और न्यूनतम संख्या बहुत आसानी से निकालेंगे, बिल्कुल मिनटों में। तो देखिए हमें योगफल कितना दे रहा है 2 पारियों का? योगफल हमें दे रहा है 180 और हमें जो अंतर दे रहा है वह कितने रन दे रहा है? 60 रन। जो देखिए दोनों अधिकतम और न्यूनतम रनों में 60 रन क्या अधिक है, मतलब इनका जो अंतर आएगा x माइनस एक्स प्लस 60 करेंगे तो जो अंतर आएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा? 60 रन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर अधिकतम संख्या पूछे ही जाए क्वेश्चन में, चाहे न्यूनतम संख्या पूछी जाए, देखिए इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमें योगफल दे रहा है उसका आधा कर लीजिए, तो 180 का आधा 90 हो जाएगा और जो अंतर दे रहा है उसका आधा कर लीजिए। अगर वो हमसे पूछे अधिकतम संख्या या बड़ी वाली संख्या, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारी जो संख्या निकली है 90 और 30, अगर अधिकतम पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वह आ जाएगा 120। अगर वो हमसे न्यूनतम संख्या पूछता तो न्यूनतम संख्या हमारी आ जाती, जो न्यूनतम संख्या आ जाती दोस्तों वह कितनी आ जाती? 60। देखिए अब जब क्वेश्चन में कुछ भी पूछता जाएगा, अगर आपको 2 संख्याओं का योगफल और उन्हीं 2 संख्याओं का अंतर दिया जाए फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे आप? जितना भी योगफल दिया जाए उसका आधा करके और जितना भी अंतर दिया जाए उसका आधा कर लीजिएगा। अब फिर अगर अधिकतम संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और यदि न्यूनतम संख्या पूछेगा तो इन दोनों संख्याओं को घटा दीजिएगा और अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा था एक क्रिकेट बल्लेबाज की 50 पारियों की औसत रन संख्या 42 है, तो इनका योगफल हमने निकाल लिया, ये 2100 आ गया। अब वो कह रहा था उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन और उसके न्यूनतम रनों में 60 रन अधिक है। तो हमने मान लिया अधिकतम रन उसके x हैं और न्यूनतम रन उसके x हैं और अधिकतम रन उसके जो हो जाएंगे x प्लस 60 हो जाएंगे। मतलब कहने का है इस लाइन से कि उसने जो पारियां खेली हैं वे 2 पारियां खेली हैं। अब वो कह रहा है इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, तो हम लोग जब 2 पारियां हटा देंगे तो अपने पास जो पारियां बचेंगी दोस्तों वह 48 बचेंगी और 48 पारियों का औसत रन दे रहा है वह 40 और 48 पारियों का औसत हमें 40 दे रहा है, तो उनका योगफल निकालेंगे तो योगफल आ जाएगा 1920। अब इन 2 पारियों का कुल योग निकाल लेंगे हम लोग, तो इन 2 पारियों का योगफल हमें मिल जाएगा 180। अब जब 2 पारियों का योगफल हमें मिल गया और 2 पारियों का अंतर हमें मिल गया, तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए इसका आधा करके इससे जोड़ देंगे और न्यूनतम संख्या निकालने के लिए इन्हीं का अंतर हम लोग निकाल देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत
50 रन है उसका अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यदि इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत रन 48 बनता है। तो खिलाड़ियों का अधिकतम स्कोर बताइए। देखिए जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही टाइप का ये भी क्वेश्चन लिखा है, तो वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत रन हमें दे रहा है 50, तो इनका योगफल हम लोग निकालेंगे तो योगफल आ जाएगा 200 और एक जीरो पहले का है तो 2000। ठीक है, अब आगे कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर और उसका न्यूनतम स्कोर कितना दे रहा है, 172 रन अधिक है। मतलब एक पारी है उसने एक्स खेली, दूसरी पारी उसने एक्स प्लस 172 रन हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, मतलब इन दोनों पारियों को हटा दें, और 40 में से जब इन दो पारियों को हटा देंगे दोस्तों तो पारियां कितनी बचेंगी अपनी, 38 बचेंगी। तो इन शेष 38 पारियों का औसत रन हमें दे रहा है 48। अब इनका योगफल हम लोग निकाल लेंगे, तो जब हम 48 और 38 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1824। आप लोग अलग से कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इनका योगफल निकाल लेंगे तो दो पारियों का जो हमारा योगफल निकल आएगा दोस्तों, 10 में से 4 गई 6 और 9 में से 2 गई 7, 9 में से 8 गई 1, तो इनका योगफल हमारा कितना निकल आया, 176। और अभी अभी मैंने समझाया जब जब हमारे पास दो पारियों का योगफल होगा और इन्हीं दो पारियों का अंतर हमें दिया जाएगा, अंतर हमें कितना दिया गया, 172। तो हम लोगों से पूछा क्या है, अधिकतम स्कोर। जब जब तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा दुरुवट 16 और इसका आधा करेंगे दुरुवट 16 2 छिंग 12। अधिकतम हमसे पूछा जाएगा तो हम इसको जोड़ देंगे और न्यूनतम पूछा जाएगा तो इसको घटा देंगे। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकतम स्कोर, तो 88 + 86 कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 14, हाथ से लेक 8 8 16 और 1 17। तो अधिकतम स्कोर जो हमारा आ गया वह कितना आ गया दोस्तों, 174। अगर न्यूनतम पूछता तो न्यूनतम हमारा आ जाता 2। समझ गए क्वेश्चन को। देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आप लोग इस मेथड से अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बहुत शॉर्ट मेथड से बहुत इजीली से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर इसके बाद आप कोई अलग प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा और एग्जाम हॉल में सॉल्व करना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन हमसे कह रहा था एक खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 रन है, तो हमने योगफल निकाल लिया 2000 आ गया। आगे वो कह रहा था उसका अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन है, उसने जो दो पारियां खेली उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर हमें 172 रन दिया गया था। यदि उन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, जब दोनों पारियों को शामिल नहीं किया तो पारी हमें 38 बची, उसने लिख भी दिया है। शेष 38 पारियों का औसत रन हमें 48 दे रहा है। जब औसत रन 48 है तो योगफल हमें मिल जाएगा 1824। तो इन दोनों पारियों का योगफल हमने निकाल लिया, वो आ गया 176। और दो पारियों का यदि योगफल हमें पता हो जाए और दो पारियों का अंतर पता हो जाए फिर तो क्वेश्चन हमें कुछ करना ही नहीं है। इन दोनों का आधा करके और इसका आधा करके यदि अधिकतम संख्या पूछी जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो इन दोनों को घटा दीजिएगा और अपना आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या हमें 36 दे रहा है, और जब जब हमें किसी भी संख्या का औसत पता होता है तो हम लोग योगफल हाल निकाल लेते हैं। चलिए छानक 36 का 6, हाथ से लगी 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21। ठीक है, आगे वो कह रहा है यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों। मतलब क्या है उसका कहने का कि मतलब 6 खिलाड़ी थे और एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं। तो एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, तो अब हम लोग अगर 5 खिलाड़ियों का टोटल रन निकालें तो 5 खिलाड़ियों का टोटल रन हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, जो 5 खिलाड़ियों का टोटल रन आ जाएगा हमारा 200। और वो हमसे पूछ रहा है शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या। तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या अब हम लोग निकाल देंगे। हमें दोनों चीज़ें पता चल गई हैं। हमारे पास औसत रन संख्या, कुल हमारे पास योगफल भी आ गया है, कितना है 200 है, और हमारे पास पारियां भी आ गई हैं। पारियां हैं हमारी 5 या हमारे खिलाड़ी हैं 5, तो इनका हम लोग निकाल देंगे। 5 चौको 20, तो शेष खिलाड़ियों की जो औसत रन संख्या आ जाएगी दोस्तों वह कितनी आ जाएगी, 40।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन हमसे कह रहा था एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, तो इनका योगफल हमने निकाल लिया। योगफल आ गया 216। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इन्होंने एक खिलाड़ी के औसत रन हमें दे दिया है 16 रन। इन्होंने एक खिलाड़ी कितने रन बनाए? 16 रन बनाए। तो शेष खिलाड़ी हमारे पास बचे 5। अब वो हमसे कह रहा है शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या। तो एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए थे, तो टोटल हमारे कितने रन बच जाएंगे? 200 रन बच जाएंगे। और 200 रन बच जाएंगे तो 5 खिलाड़ियों ने जो औसत रन संख्या हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या होती है? कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो कुल योगफल हमारा 200 आ गया, कुल संख्या हमारी 5 आ गई। जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो अपना आंसर आ गया 40। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 50 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़कर 52 हो जाए? तो देखिए दोस्तों, वह क्या कह रहा है, 10 पारियों का हमें औसत रन दे रहा है 50। अगर इनका हम टोटल निकाल लें तो टोटल आ जाएगा हमारा 500। ठीक है। अब वह कह रहा है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़कर 52 हो जाए। तो हमें क्या पता वह कितने रन बनाए? तो उसका औसत रन हमें दे रहा है 52, तो हम इसका योगफल निकाल लेंगे। योगफल हमारा आ जाएगा 11 दूनी 22 की 2 हासिल लगी 2, 11 पची 55 और 2 57। तो योगफल हमारा आ गया 572। अब वो हमसे पूछे 11वीं पारी में कितने रन बनाए। तो हम लोग अगर इससे निकालेंगे तो 10 में से 11 घटाएंगे, एक पारी आ जाएगी, वही हमारी 11वीं पारी होगी। ठीक है दोस्तों, वही हमारी 11वीं पारी हो जाएगी। और इनमें से इसको घटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72। आ जाएगा ना दोस्तों? 572 में से 500 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 572 में से जब हम लोग 500 को घटाएंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 72 रन आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस योगफल हमें दिया गया था तो हम लोगों ने उसका कैलकुलेट करके हाल आंसर निकाल लिया। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब क्रिकेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एवरेज में आपसे पूछ लिया जाएगा, आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा मेथड हमारा सेम रहेगा। संख्याएं हमारी चेंज हो सकती हैं एग्जाम हॉल में, तो आप लोग डरिएगा मत। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1 से 2 बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और मेरे मेथड से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग मिनटों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।